नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर। पहले पार्ट का नाम अपना है हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय फर्स्ट। ध्यान रखना, हमारे आसपास के पदार्थों में सबसे पहला अपना जो टॉपिक लिया हुआ है पदार्थ। तो पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशंस या उसकी परिभाषा लिखी अपन ने। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। क्या घेरता है? स्थान घेरता है। वह उसमें द्रव्यमान होता है, यानी किसी भी वस्तु को अगर पदार्थ अगर हम कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर वो वस्तु स्थान घेरती है और उसके पास उसका खुद का द्रव्यमान होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो स्थान के तौर पर अगर हम ये वर्ड इस्तेमाल करें, उस पदार्थ का आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ वह है जिसका एक निश्चित आयतन होता है और उसका द्रव्यमान होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान रखना, पदार्थ की परिभाषा स्थान और द्रव्यमान, ये दो मेन वर्ड है किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए, क्या वो पदार्थ है या नहीं है। ओके, अगला देखते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को गुणों के आधार पर भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किस किस के आधार पर? एक तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या कह सकते हैं 2 तरीके के गुणधर्म दे सकते हैं, एक तो भौतिक और दूसरा रासायनिक प्रकृति। अब हम देख लेते हैं पहला कौन सा है? पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप में सबसे पहला अपन टॉपिक लिया है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं किसी भी वस्तु का सूक्ष्मतम रूप जो आता है, ठीक है, वो उसका परमाणु या उसका अविभाज्य कण के रूप में आता है। जो परमाणु है यानी उसका जो कण है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है। तो इसी के लिए अपन ने 2 क्रियाकलाप बनाए हैं। ध्यान देना, क्रियाकलाप फर्स्ट अपन को क्या करा है कि अपन ने जल लिया, ठीक है। जल के लिए क्या रखा है? लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, यानी जल के कण अगर हम उसको लाख गुना आवर्धित का मतलब ये है कि हम उसे अत्यंत छोटा जो कण है उसको बड़ा जूम करके देखें। अगर हम सही तरीके की भाषा इस्तेमाल करें तो अभी जो बच्चों को समझ में आएगा वो टॉपिक ये है कि अगर हम किसी पदार्थ को जूम करके देखें तो उसका पदार्थ जो है वो सूक्ष्मतम नजर आएगा। तो लाख गुना आवर्धित किए गए जल के जो कण है उसमें अगर हम क्या मिलाएं? नमक मिलाएं। क्या मिलाएं? नमक। तो जल और नमक का कलर अपने चेंज कर दिया यहाँ पर, और अब उसे हिलाएं तो हम जानते हैं कि जल के अंदर नमक के कण घुल जाते हैं और वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब अगर हम जल के स्वाद को पहचाने तो जल का स्वाद परिवर्तित हो चुका है। इसका मतलब है जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बावजूद उसके अंदर कण तो हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, इसके 2 कलर बताएं कि जल का कलर और नमक का कलर अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तभी तो वो कण इतने सूक्ष्म थे कि जल के अंदर मिक्स हो गए या उसके अंदर ऐड हो गए। ओके, अब अपने एक टॉपिक लिया है, वो टॉपिक अपन को कह रहा है कि पदार्थ की ये कण कितने छोटे होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हमने इसके लिए एक और क्रियाकलाप किया है कि 100 ml जल के अंदर हम अगर 2 क्रिस्टल, इस चम्मच से 2 लाल रंग के जो क्रिस्टल नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्रिस्टल है K2Cr2O7। K2Cr2O7, इसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नाम है K का मतलब होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। ओके, पोटेशियम के बाद 2 का इस्तेमाल करेंगे अपन, डाई। क्या इस्तेमाल करेंगे? डाई। और Cr2O7 को कहते हैं क्रोमेट। क्या कहते हैं? क्रोमेट। तो हमने क्या किए, 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम डाइक्रोमेट के जल में मिक्स कर दिए। मिक्स करने पर जल का कलर कैसा हो गया है? लाल कलर हो गया। ये किसके कारण हुआ? हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल डाले हैं, कण नहीं डाला है, ध्यान रखना, क्रिस्टल डाले हैं। इस क्रिस्टल में कई कण हो सकते हैं, हजारों लाखों कण हो सकते हैं, जिसके कारण जल का जो कलर है वो कैसे रंग का हो गया? लाल रंग का हो गया। अब हम इसमें से 10 ml जल को परत नली में लेकर 90 ml जल इसके साथ मिक्स करते हैं। ध्यान रखना, इस
बीकर का 10 ml लिया, साथ में 90 ml जल लिया, तो वापस कितना हो गया, 100 ml हो गया। ये 10 ml और 90 ml का मिक्सअप, ये ध्यान रखना। जल कितना है यहाँ पर 90 ml है, साथ में 10 ml के साथ ये कितना हो गया, 100 ml हो गया। हम देखते हैं इसकी तुलना में इसका कलर में थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर अपन ने यहाँ से 10 ml लिया और 90 ml वापस क्या मिक्स किया, इसमें जल मिक्स किया। हम इस क्रिया को 1, 2 और तीसरी बार दोहराते हैं, तब हमें पता लगता है कि कलर थोड़ा सा हल्का यानी हल्का सा लाइट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाल कलर नहीं गया है। इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी इनको नग्न आंखों से देखना संभव ही नहीं है। तो ये हो गया अपने पास, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते। ये हो गया पदार्थ का भौतिक स्वरूप कंप्लीट। ओके, अब हम देखते हैं कि पदार्थ कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है। इसको अपन यहाँ लिया है, ये टॉपिक अपना, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक आ रहा है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो पदार्थ है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिक्स क्यों होता है। मिक्स इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर गैप होता है। गैप होने के कारण ही वे पदार्थ एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेन और एक पेंसिल को लूंगा, ठीक है, जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, क्या ये पेन पेंसिल नजदीक नजदीक रखने पर आपस में मिक्स हो जाएंगे क्या? पहला प्रश्न है अपने पास, ठीक है सर। अगर हम इस बात को सोचें तो पेन और पेंसिल आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो ये बात गलत है क्या कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कि मिक्स तो नहीं हुए। अब हम इसको ऐसा करते हैं, इसी के साथ हम इसी प्रयोग को दूसरे तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नींबू का रस लिया और उसमें पानी मिक्स किया, तो हम देखते हैं कि पानी के अंदर खट्टापन आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों पदार्थ यानी वो जो दोनों कण हैं वो आपस में मिक्स हो गए। तो ये हुआ द्रव के अंदर। ठोस के अंदर तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ ये हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन द्रव के अंदर हो गया। और हम देखते हैं कि हम अपने कमरे में भगवान के सामने जब अगरबत्ती करते हैं तो अगरबत्ती का जो धुआं है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। फैलने का कारण क्या है कि धुआं जो है वो हमारी एयर या वायु के अंदर फैल रहा है, यानी उसके अंदर मिक्स हो रहा है। ठीक है, मिक्स कब हो रहा है, जब उसको रिक्त स्थानों के बीच में जा रहा है। और रिक्त स्थानों के बीच में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब हम देख रहे हैं, जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और इससे पहले मैंने जो 2 एग्जाम्पल बताए वो भी आपको सही तरीके से समझ में आ गए होंगे कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिक्स होता है तो उसकी अवस्था का मुख्य रोल या मुख्य भूमिका होती है। ठोस, द्रव और गैस में से वो पदार्थ है कौन सा, ये भी डिपेंड करेगा कि वो आपस में समावेशित होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन इसका। नेक्स्ट टॉपिक अपन को ये कह रहा है, सेकंड टॉपिक की जो हेडिंग है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब हम इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं कि जब आप ठंडे पानी को देखते हो, अब इस ठंडे पानी को आप गैस पर किसी बर्तन में रखो। अब आप इसको कुछ लिमिट समय तक गर्म करो, तो तुम देखते हो कि पहले जब जल गर्म हो रहा होता है तो उसमें किसी प्रकार की गति नजर नहीं आती, लेकिन जब वो उबलने वाला होता है तो हम देखते हैं पानी के जो कण हैं वह उस बर्तन में नीचे से ऊपर की तरफ गमन कर रहे हैं और उसके ऊपर एक भाप बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। और गतिशील होने का कारण क्या है? अब कारण ये है कि हमने पदार्थ यानी पानी को क्या किया, हमने पानी को गर्म किया। गर्म करने का मतलब क्या हुआ, हमने उसको तापमान दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देख लेते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो हमने जिस जल को गर्म किया था उसमें हमने देखा तो नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रहे थे, इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा आई। क्यों आई? तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गति
बढ़ जाती है। ध्यान रखना, अगर हम किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाएं तो उसकी गति बढ़ जाती है। गति बढ़ने का कारण क्या है? कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। कारण वापस देख लेते हैं, क्या होता है? तापमान। हम जानते हैं किसी भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में है उसका तापमान परिवर्तित करके उसको द्रव और तापमान परिवर्तित करके उसको गैसीय अवस्था में लाया जा सकता है। आगे देखते हैं, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों में पाए जाने वाले रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। अब आप जैसे हमने इस पहले जो एग्जांपल लिया था वही वापस यहाँ बता रहा है कि रिक्त स्थान होने के कारण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समावेशित हो जाता है। आगे देखते हैं अगला, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे हमने अगरबत्ती का जो एग्जांपल लिया था, हमने देखा कि कमरे में जो अगरबत्ती जलाई गई थी उस अगरबत्ती का धुआं वायु के साथ मिश्रित हो गया था और उस स्थान पर जहां पर पहले उस अगरबत्ती की सुगंध नहीं आ रही थी अब वहां पर भी सुगंध आना प्रारंभ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगरबत्ती का धुआं एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्तृत होता है। यहाँ वर्ड देखना, हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, बल्कि हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे विस्तृत होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो विभिन्न पदार्थों के कण स्वतः ही मिलना प्रारंभ हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ये टॉपिक याद रखना, ये विसरण की दर ठोस में, द्रव में और गैस में अलग अलग होगी, इसलिए विसरण आगे भी आएगा, ये वर्ड आगे भी आएगा। अब इसका थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट अपन को ये कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम अपन नल ऑन करते हैं, अगर चलते नल में या बहते पानी के अंदर अगर हम हाथ से उस पानी की जो धारा है उसको काटने का प्रयास करें तो कटती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जल के अणु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं और वो लगातार एक प्रवाह के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। देख लेते हैं, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। क्या करता है? बल कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये देखें कि जिस प्रकार ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पदार्थ है अपने पास और ये एक पेंसिल है, ठीक है। अगर पेंसिल की जगह चौक होती, ध्यान रखना, अगर पेन की जगह लोहा होता, ये पदार्थ जैसा है वैसा रहता और इसकी जगह अपने पास चौक होती। अगर हम हथौड़े से लोहे पर, इस पदार्थ पर और चौक पर क्या करते? चोट करते या उस पर बल लगाते। क्या लगाते? बल लगाते। हम ये देखते लोहे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि लोहा टूटता भी नहीं है। ओके, अब अगर हथौड़ी की चोट इस पर की जाए तो इस पर हथौड़ी की चोट के कारण इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर हम चौक पर हथौड़े का वार करें तो हम जानते हैं उसका पाउडर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन तीनों में जो पदार्थ थे उनके मध्य जो आकर्षण बल था वो अलग अलग प्रकार का था। लोहे पर आकर्षण बल अधिक था, लोहे के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक था, इसलिए वह टूटा नहीं, बल्कि पदार्थ इसलिए टूटा क्योंकि इसके कणों के मध्य, तुम आसानी से देख सकते हो रिक्त स्थान नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। रिक्त स्थान अधिक होने के कारण इसके अणुओं के मध्य जो है वो आकर्षण बल कम है, बल्कि चौक में पाउडर इसलिए बन गया क्योंकि उसके अणुओं के मध्य और अधिक और कम बल था, इसके कारण वो आसानी से पाउडर में परिवर्तित हो गया। तो एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। यह आकर्षण बल का सामर्थ्य, यानी इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है? अलग अलग होता है। यह अपन ने अभी इस एग्जाम्पल से देख लिया। तो पदार्थ के 3 अभिलाक्षणिक गुण अपन ने कंप्लीट किए, ठीक है। पहला टॉपिक, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हुए पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म कंप्लीट। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है, ठीक है, वो देख लेते हैं, जो कि अपनी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, अपन को ये पता करना है। और पदार्थ के लिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए और उसके वो स्थान घेरता हो, ठीक है। देख लेते हैं कुर्सी, बिल्कुल कुर्सी के पास उसका खुद का द्रव्यमान होता है, ठीक है, और वो स्थान घेरती है।
यानी कुर्सी क्या होगी, कुर्सी पदार्थ हो गई। वायु, बिल्कुल हम वायु को गुब्बारे में भर सकते हैं, वायु दिखाई नहीं देती, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन वायु के कण को हम अगर गुब्बारे में भरें तो हम उसका भार देखते हैं, तो वो भी स्थान घेरती है और उसके पास भी उसका खुद का द्रव्यमान होता है। तो वायु भी क्या हो गया, पदार्थ। स्नेह, जैसे आपके माता पिता आपसे बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन क्या तुम स्नेह का भार निकाल सकते हो, या आप अपने स्नेह का जो है आयतन प्राप्त कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, स्नेह कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है। स्नेह सिर्फ प्राप्त हो सकता है, ये एक अनुभूति है जो मस्तिष्क द्वारा अनुभव की जाती है। ओके। गंध, हम जानते हैं गंध आ तो रही है, लेकिन किस पदार्थ की आ रही है, यहाँ किसी पदार्थ का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब गंध भी मस्तिष्क द्वारा अनुभव करने वाली मात्रा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास भी उसका द्रव्यमान नहीं है, उसके पास उसका खुद का आयतन नहीं है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा कर रहा है, अगला शब्द है घृणा, ठीक है। घृणा कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि हम उस घृणा का द्रव्यमान निकालेंगे और उसका आयतन प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब घृणा भी पदार्थ नहीं है। बादाम, बिल्कुल बादाम स्थान घेरती है। बादाम का आपने देखा होगा एक छोटा जो टुकड़ा है, बादाम का जो बीज है, ठीक है, जिसे हम खाते हैं, उसका द्रव्यमान निकाला जा सकता है और उसका आयतन होता है। विचार, अब हम जानते हैं मस्तिष्क से संबंधित ये बात होती है, विचार का कोई भार नहीं होता। शीत, अब शीत का अनुभव होता है, हमें शीत का अनुभव होता है, लेकिन शीत का भार प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन शीतल पेय, अब शीतल पेय पदार्थ हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका खुद का भार होगा, उसका खुद का आयतन होगा, तो शीतल पेय क्या हो गया, पदार्थ हो गया। इत्र की सुगंध, अब ध्यान रखना अगर सुगंध लिखा होता तो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन इसने लिखा है इत्र, इत्र यानी कोई ना कोई पदार्थ है, ठीक है। इस पदार्थ का भार ज्ञात किया जा सकता है और वो स्थान घेरता है। तो ये हो गए, हमने पता किया कि इनमें से कौन कौन से पदार्थ है और कौन कौन से पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक चल रहा है, वो बता रहा है अपन को निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, ठीक है। ये कारण बताना, अगर आप विचार कर सकते हैं तो स्वतः विचार करें, वरना उत्तर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। कह रहा है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। अब ये विचार कीजिए कि गर्म खाने की सुगंध आप तक कैसे पहुंच गई। इसका मतलब जो गर्म पदार्थ है, अब इस पर विचार किया जाए, गर्म क्यों हुआ, गर्म इसलिए हुआ क्योंकि वो उसको तापमान दिया गया होगा। और हमने इससे पहले पढ़ा कि जब किसी पदार्थ को तापमान दिया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसके कणों के मध्य क्या होना शुरू हो जाता है, विसरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विसरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका सीधा उत्तर ये होगा कि गर्म खाने के कणों की तापमान बढ़ने के कारण गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण उस पदार्थ का विसरण अधिक होने के कारण उसकी गंध कई मीटर दूर से पहचानी जा सकती है, बल्कि ठंडे खाने के कणों में तापमान न होने के कारण, गतिज ऊर्जा न होने के कारण वह अनुभव नहीं की जा सकती, या उसको अनुभव करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। थर्ड टॉपिक कह रहा है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, उससे इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। हम जल को काट पाते हैं, यानी जल को काट करके स्विमिंग या तैर पाते हैं, इसका कारण क्या है। अगर सोचो कि अगर स्विमिंग पूल में पानी नहीं होता और हम ऊपर से डाइव लगाते, क्या होता, निश्चित रूप से हड्डी टूट जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्विमिंग पूल में पानी नहीं है तो जो फर्श है उसके ऊपर गिरते, उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान है, लेकिन इतना कम है कि हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर जल स्विमिंग पूल में मौजूद है और हम ऊपर से उसमें कूदते हैं तो हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है, और रिक्त स्थान होने के कारण हम उसमें आसानी से तैर पाते हैं और गोताखोर पानी को आसानी से काट पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ये बात इससे प्रेक्षित होती है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं हैं जो इसका अभिलाक्षणिक गुण है। पहला, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो लगातार इन नोट्स को पढ़ते रहें, और हमसे जो बच्चे व्हाट्सएप के जरिए स्कूल के द्वारा जुड़े हुए हैं
वो हमसे प्रश्न करते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्नों के अलावा किसी अन्य प्रकार की सामग्री बच्चा या अभिभावक न प्रेषित करें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्कूल और अध्यापक द्वारा प्रेषित सामग्री को ही छूट मिलेगी। और आप अपने बच्चों को, जो अभिभावक जुड़े हुए हैं, वो निरंतर इस लॉकडाउन में अपने टॉपिक के साथ या अपने सब्जेक्ट वाले टीचर के साथ जुड़े रखें। थैंक यू।